हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो। आज की इस वीडियो में लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हैंडीकैप्ड गवर्नमेंट जॉब अपडेट। अगर आप इस चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो पर हैंडीकैप्ड से रिलेटेड सभी टाइप की इंफॉर्मेशन लाती रहती हूँ। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है जिसको अगर आप टारगेट करके तैयारी करते हो तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी बहुत ही जल्दी। आपके हाथ में एक हाईएस्ट पेइंग रेपुटेड गवर्नमेंट जॉब होगी तो आपको यकीन आएगा। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में बताने वाली हूँ जिसके ढेर सारे प्लस पॉइंट हैं। जैसे कि एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। एग्जाम के नाम पर केवल एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। कोई भी प्री मेंस एग्जाम का चक्कर नहीं होता और सबसे अच्छी बात, इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। दबा के क्वेश्चंस को टिक करके आइएगा। साथ ही दोस्तों, कंपटीशन अभी तक भी काफी कम रहता है इस वैकेंसी के अंदर। कट ऑफ भी काफी कम जाती है इन कंपैरिजन अदर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी, जैसे कि रेलवे, एसएससी। साथ ही दोस्तों, सैलरी आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगी। सिलेक्शन होने के बाद ही गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको काफी बढ़िया नंबर में आती हैं। 100, 150, 200 नंबर में वैकेंसी नहीं आती, काफी ठीक ठाक वैकेंसी आती हैं। फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर बुलेट ट्रेन की तरह काफी फास्ट चलता है। काफी जल्दी आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। गुड प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतरीन है। अब आपका जिस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होगा वह 3 से 4 साल के अंदर हायर पोस्ट के ऊपर आप पहुंच जाओगे, जहां पर आपकी पर मंथ सैलरी भी इंक्रीज हो जाती है। गुड जॉब प्रोफाइल, सिलेक्शन होने के बाद वह 3 से 4 साल के अंदर आप हायर पोस्ट के ऊपर पहुंच जाओगे, जहां पर आपकी पर मंथ सैलरी भी इंक्रीज हो जाती है। गुड जॉब प्रोफाइल, सिलेक्शन होने के बाद ही इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा काम करने में। साथ दोस्तों, शॉर्ट सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही शॉर्ट है। छुटका सा सिलेक्शन प्रोसीजर है, मजा आ जाएगा। साथ ही ना इंटरव्यू, इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी इंटरव्यू नहीं कंडक्ट कराया जाता। अपकमिंग वैकेंसी है, सबसे बेहतरीन पॉइंट यही तो है कि ये एक अपकमिंग वैकेंसी है। मौका जस्ट आपके हाथ में आने वाला है, आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। बिगेस्ट डिपार्टमेंट इतना बेहतरीन है, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, हर कोई डिपार्टमेंट को इसको ज्वाइन करना चाहेगा। ये एक ऐसा सरकारी विभाग है। दोस्तों, यह तो मैंने आपको इस वैकेंसी के कुछ ही प्लस पॉइंट ऑफ बेनिफिट्स बताए। बहुत सारे प्लस पॉइंट है इस वैकेंसी के। पिछले 15 साल से लगातार यह वैकेंसी प्रॉपर टाइम पर निकल रही है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल आपको प्रोवाइड करूंगी। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाली हूँ। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से डिस्कस करेंगे। मतलब एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। एग्जाम का कंप्लीट डिटेल, सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको बताकर जाऊंगी। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों, सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं। कुल मिलाकर छोटी से छोटी जानकारी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आज मैं आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ इस वीडियो में। तो यार, अगर आप एक बढ़िया सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा, एक भी सेकंड मिस मत करिएगा। तो चलिए, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इतनी देर से मैं जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रही हूँ वह है डीआरडीओ की तरफ से आने वाली वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी। डीआरडीओ के बारे में आप जानते होंगे, जिसका मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही आती है। यानी कि जो भारतीय सेवा के लिए, भारतीय सैनिक के लिए जो हथियार, टैंक वगैरह बनाने का काम होता है और जो मिसाइल्स वगैरह बनाने का काम होता है, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है, जो कि एक क्लरिकल पोस्ट है। ग्रुप सी की ये पोस्ट है। मेल और फीमेल और फिजिकली हैंडीकैप्ड भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। और यह एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है। देखिए दोस्तों, जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे ना, तो इसकी फॉर्म फीस भी नहीं है फिजिकली हैंडीकैप्ड की। जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस वालों के लिए यहाँ पर 100 रुपये चार्ज किए जाएंगे। एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड और फीमेल के लिए यहाँ पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की जाती। इन कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। मैंने आपको शुरुआत में एक बात कही थी कि पिछले 15-16 सालों से ये वैकेंसी लगातार निकलती आ रही है। और दोस्तों, पिछले 5-6 सालों में डीआरडीओ ने एक नया रूल बनाया था
कि भाई इन वेरियस पोस्ट के ऊपर 3 साल में इस वैकेंसी को कंडक्ट कराना ही कराना है। प्रीवियस रिकॉर्ड आप देख लीजिएगा, खुद गूगल करके देख लीजिएगा, आपको डीआरडीओ की वेबसाइट के ऊपर इसके रिकॉर्ड मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के सारे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, लास्ट ईयर ये वैकेंसी निकल कर आई थी 2022 में। 1161 वैकेंसी आई थी सभी पोस्ट को मिलाकर। फॉर्म जो स्टार्ट हुए थे वो 7 नवंबर से स्टार्ट हुए थे। लास्ट डेट 7 दिसंबर 2022 थी। मैंने आपको बताया सिलेक्शन प्रोसीजर इसका काफी फास्ट चलता है। पिछले साल फॉर्म की लास्ट डेट 7 दिसंबर थी और आप यहाँ पर देख रहे होंगे एग्जाम का रिजल्ट 25 अप्रैल 2023 तक जारी कर दिया गया था। उससे पिछले साल यह वैकेंसी आई 2019 में आई थी इस वैकेंसी को। हालांकि थोड़ी सी लिमिटेड थी, 244 थी, लेकिन दोस्तों फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो 15 अक्टूबर थी और इसका रिजल्ट जो फाइनल जारी कर दिया गया था वह 16 फरवरी 2021 को जारी कर दिया गया था। उससे पिछले साल भी यह वैकेंसी 2016 में निकल कर आई थी। 1142 वैकेंसी थी। काफी बढ़िया वैकेंसी थी। फॉर्म की आखिरी तारीख 8 फरवरी 2016 थी और इसका जो रिजल्ट जारी कर दिया गया था वो नवंबर मंथ के अंदर जारी कर दिया गया था। उससे पिछले साल भी ये वैकेंसी 2013 में निकल कर आई थी। 1324 टोटल वैकेंसी निकल कर आई थी। फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वह 4 अप्रैल 2013 थी और इसका रिजल्ट 22 सितंबर 2013 को जारी कर दिया गया था। उससे पिछले साल भी 2011 में वैकेंसी निकल कर आई थी। 948 वैकेंसी थी। फॉर्म की लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2011 थी और इसका रिजल्ट 17 फरवरी 2012 को जारी कर दिया गया था। इस बार ये वैकेंसी कब आ रही है, कब एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है, रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, फाइनल ज्वाइनिंग आपकी कब तक हो सकती है, कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आती है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको आगे प्रोवाइड करूंगी। उससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इकट्ठी यहाँ पर करने वाली हूँ। वैकेंसी आपकी बहुत ही जल्द आ रही है। गुड न्यूज है, देखते रहिए, वीडियो को आखिर तक देखिए दोस्तों। वैसे तो डीआरडीओ के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी पोस्ट के ऊपर रहती हैं और इस पोस्ट के लिए कोई खास एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जाती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पिरेंट इजीली इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो सबसे प्यारी, सबसे बेहतरीन क्लरिकल पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, सबसे यूनिक पोस्ट है। देखिए दोस्तों, इस पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए रखी जाती है। मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 27 साल होती है। ओबीसी वालों को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है, एससी एसटी को 5 साल का और फिजिकली हैंडीकैप्ड को इसमें 10 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। क्लियर है? वहीं पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर, तो दोस्तों अगर आपने 12वीं पास कर रखी है कितने भी नंबर के साथ, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से, तो भाई आप एलिजिबल हैं डीआरडीओ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। आप एलिजिबल हैं, 12वीं पास अगर आपने कर रखी है। क्लियर है? देखिए लास्ट ईयर वाला नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा, स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। वैसे नोटिफिकेशन देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी इंफॉर्मेशन मैं एग्जैक्ट आपको वीडियो में दे रही हूँ। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। जाने कि दोस्तों जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किन किन स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल छुटकू सा है। तो 2 ही स्टेजेस के ऊपर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ये एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। छोटा सा सिलेक्शन प्रोसीजर है, छोटा सा सिलेबस है, छोटा सा एग्जाम पैटर्न है। स्टेज सेकंड में स्किल टेस्ट होता है, जो कि कोई खास नहीं होता, जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसके लिए आपको इसको आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे। आगे मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, आपको इसके एग्जाम में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे स्टेज फर्स्ट में, जिसमें से पहला सब्जेक्ट आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, दूसरा सब्जेक्ट आपका रीजनिंग एबिलिटी रहेगा और तीसरा सब्जेक्ट आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, फोर्थ सब्जेक्ट आपका जनरल इंग्लिश रहेगा। चारों सब्जेक्ट को मिलाकर एग्जाम में केवल 75 क्वेश्चन आते हैं, 75 नंबर के अंदर। क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट रहती है। यानी कि दोस्तों इन 75 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 60 मिनट मिलने वाली है। मतलब टाइम आपको भर भर के मिल रहा है। एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में उठाकर देख लीजिए। डियर, इसमें टीयर 1 के एग्जाम में आपको उसमें एसएससी वाले में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 60 मिनट मिलते हैं और यहाँ पर आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 60 मिनट मिल रहे हैं।
तो दोस्तों है ना यूनिक एग्जाम, और सबसे अच्छी बात है कि इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मस्त 75 के 75 क्वेश्चन टिक करके आइएगा एग्जाम में। किसी भी गलत क्वेश्चन पर एक भी क्वेश्चन, एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। तो दोस्तों है कोई ऐसा एग्जाम अब तक के टाइम पर जहां पर नेगेटिव मार्किंग ना हो? यही है दोस्तों डीडीयू एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का एग्जाम। इसका एग्जाम कब होगा, वैकेंसी कब आ रही है, एग्जाम कब तक हो सकता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले इसका एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप देखकर समझ सके कि किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक पर मोस्टली फोकस करना है। क्लियर हुआ डाउट? अब बढ़ते हैं आगे। एग्जाम होने के बाद 75 नंबर में से कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाई कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज मतलब स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। स्किल टेस्ट बाद छोटा सा है, जो आपका इसमें स्किल टेस्ट होगा वो छोटा सा ही है। ये आपकी टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के लिए होने वाला है, जिसमें इंग्लिश की टाइपिंग के लिए 30 वर्ड पर मिनट मांगे जाते हैं। देखिए दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट डीआरडीओ ए&ए के नाम से वैकेंसी निकालता है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट कि इसमें हिंदी की भी होती है और इंग्लिश की भी होती है टाइपिंग, ठीक है। अगर आपने इंग्लिश वाली के लिए फॉर्म डाला है तो भाई 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की स्पीड आपको निकालनी होगी। 10 मिनट का आपको इसमें टाइम दिया जाता है, टाइपिंग टेस्ट होता है, 10 मिनट आपको मिलते हैं। 10 मिनट में आपको 350 वर्ड टाइप करके दिखाने होते हैं। क्लियर है? ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है, या फिर इसके अलावा हिंदी में भी आप टाइपिंग कर सकते हैं। वहां पर 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको निकालनी होती है, मतलब 10 मिनट में आपको 300 वर्ड टाइप करके दिखाने होते हैं, और यह जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसके लिए आपको कोई भी नंबर नहीं दिए जाते। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करिए और आगे बढ़ जाइए। और फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? देखिए दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन एक फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा, जो कि 75 नंबर में से बनने वाली है। एग्जाम कितने नंबर का था? 75 नंबर का था। एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर एक फाइनल कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज। यह एक कट ऑफ बनेगी, जैसे जनरल वालों की अलग, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड की अलग। 75 नंबर में से आपका इसमें कट ऑफ बनेगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपका डीआरडीओ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? कट ऑफ इसकी बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती। एसएससी रेलवे की तरह कट ऑफ अभी तक नहीं गई, कम ही रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस वैकेंसी के बारे में अच्छे से पता ही नहीं है, और वैकेंसी लिमिटेड रहती है, मतलब 2-3 साल के बाद एक बार वैकेंसी निकल के आती है। अब ये वैकेंसी आ रही है। क्लियर है? इस वजह से ज्यादातर लोग रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी के पीछे भागते रहते हैं, इन वैकेंसी के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन इस बार हो सकता है कि कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, क्योंकि अब लोग इस वैकेंसी के बारे में धीरे धीरे जान रहे हैं। लेकिन यार आपको तो अपने ओर पर मेहनत करनी है जितना ज्यादा हो सके। अब दोस्तों फाइनली बात करेंगे सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, कि भाई सिलेक्शन होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलती है। जैसे कि शुरुआत में बताया मैंने आपको, ये ग्रुप सी की पोस्ट है। 1900 रुपये ग्रेड पे वाली ये पोस्ट है। लेवल 2 की ये पोस्ट है। इस पोस्ट का बेसिक पे 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक का है। तो वह यह एक पोस्ट के ऊपर जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी कम से कम 40,000 के आसपास रहने वाली है। 40 से 42,000 रुपये इस पोस्ट के ऊपर आपको सैलरी रहती है, क्योंकि अब आपका डीआरएस अलाउंस यानी डी आपका बढ़ चुका है, इसलिए सैलरी भी आपकी इंक्रीज हो चुकी है। तो दोस्तों 12th लेवल की ये पोस्ट है, ग्रुप सी की ये पोस्ट है, और इतनी बेहतरीन आपको सैलरी मिल रही है। और फिर आपको भैया क्या चाहिए और? अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, कि आपको काम क्या करना पड़ेगा। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सुनते ही दिमाग में आता है कि कुछ टेक्निकल काम होगा, लेकिन दोस्तों टेक्निकल काम नहीं है इस पोस्ट के ऊपर। आपको क्लरिकल काम करना होता है। मस्त ऑफिस सेक्शन के अंदर बैठकर, एसी कैबिन के अंदर बैठकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड आप काम कर रहे होंगे। कोई भी फिजिकल ड्यूटी, कोई भी फील्ड ड्यूटी नहीं होती। ये आप ऑफिस सेक्शन की जॉब है। यह क्लरिकल पोस्ट है। जॉब लोकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहती है। आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल सकती है।
डीआरडीओ की यहाँ पर जहाँ पर भी वर्क सेंटर है, वर्कशॉप जो भी होता है, वहाँ पर आपको जॉब लोकेशन रहती है। प्रमोशन अपॉर्च्युनिटी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही जल्दी 4 से 5 साल के अंदर मात्र एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट से आप सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर पहुँच जाते हो। बहुत ही जल्दी मैक्सिमम लगाकर चलिए 5 साल के अंदर आपको प्रमोशन मिल जाता है। यही खास बात है। जितने भी लोगों ने 2019 वाली वैकेंसी में सिलेक्शन लिया था एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर, अब वह सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट तक पहुंच चुके हैं मात्र 5 साल के अंदर। फरवरी 2024 में प्रमोशन भी मिल चुके हैं काफी सारे कैंडिडेट्स को। तो प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बेहतरीन होती है, ग्रोथ बहुत ही फास्ट होती है डीआरडीओ डिपार्टमेंट के अंदर। तो यार ऐसी अपॉर्चुनिटी कौन मिस करेगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों अब तक के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वैकेंसी से रिलेटेड। अब फाइनली बात करेंगे कि भैया ये वैकेंसी हमें कब देखने को मिलेगी। दोस्तों मैं आपको शुरुआत में जो रिकॉर्ड दिखाए थे उसके ऊपर अगर आपने नजर डाली होगी तो यह वैकेंसी हर 3 साल के गैप में ये वैकेंसी निकलती है। लास्ट ईयर वैकेंसी नवंबर 2022 में निकल के आई थी। ठीक है, उससे पहले ये वैकेंसी सितंबर 2019 में निकल के आई थी। उससे पहले ये वैकेंसी 2016 में निकली थी और उससे पहले ये वैकेंसी 2013 में निकली थी। मतलब हर 3 साल के गैप में ये वैकेंसी निकलती है। लास्ट ये वैकेंसी निकली थी 2022 अक्टूबर नवंबर में। अब ये वैकेंसी कब निकलेगी 2025 के फर्स्ट या फिर सेकंड क्वार्टर के अंदर आपको यह वैकेंसी गारंटीडली देखने को मिल जाएगी। यानी कि दोस्तों मिड 2025 में। लेकिन तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। मिड 2025 तक वैकेंसी गारंटीडली देखने को मिल जाएगी। वैकेंसी आपकी बहुत ही जल्द आ रही है। ठीक है, आपने कई बार ये देखा भी होगा डीआरडीओ वैकेंसी के साथ। ठीक है, तो ये एक शुरू हुआ था और यहाँ 10 बार निकल के आई थी। 10 बार ये वैकेंसी निकल चुकी हैं। इस बार शायद 11वीं वैकेंसी निकलने वाली है। यानी कि डीआरडीओ के अंदर इतनी वेरियस पोस्ट के ऊपर 10-12 अभी तक वैकेंसी निकल चुकी हैं। और डीआरडीओ के रूल के अकॉर्डिंग हर नए साल के अंदर इन्हीं पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज को भरा जाता है। तो अभी वैकेंसी आपको मिड 2025 के अंदर गारंटीडली देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों चुपके से इस वैकेंसी के लिए तैयारी करते रहिए। मिड 2025 से पहले भी आपकी यह वैकेंसी देखने को मिल सकती है। टारगेट करिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के पोस्ट के ऊपर, वरना इसके अलावा आपको टाइपिस्ट की पोस्ट भी देखने को मिलती है और स्टोर असिस्टेंट की भी एक क्लरिकल पोस्ट, साथ ही फायरमैन की भी पोस्ट मिलती है, स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट होती है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की सबसे प्यारी सबसे बेहतरीन पोस्ट होती है। तो इसको टारगेट करके आप क्लियर करना है। ठीक है, तो दोस्तों एग्जाम वही आपका 2-2.5 महीने के अंदर कंडक्ट करा लिया जाएगा। मान के चलिए अगर जून जुलाई में वैकेंसी निकल कर आती है तो वही सितंबर अक्टूबर मंथ के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। दिसंबर तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा और मार्च तक आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर बढ़िया स्पीड से चलता है एक पर्टिकुलर टाइम के साथ। क्लियर है दोस्तों। तो वही अगले साल बेहतरीन सी अपॉर्चुनिटी डीआरडीओ के अंदर आपको गारंटीडली देखने को मिलेगी। निराश मत होइएगा, डिसअपॉइंट मत होइए। रेलवे एसएससी के अलावा इन डिपार्टमेंट के अंदर भी बेहतरीन सरकारी नौकरी की अपॉर्चुनिटी मिलती है। बस आप फोकस रखिए, तैयार रहिएगा। बस एग्जाम पैटर्न सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है। वहीं पर वही सेम सब्जेक्ट होते हैं जो एसएससी में पढ़ते हैं। बस इसका सिलेबस को स्पेशल टारगेट रखिएगा, वो जो इसके टॉपिक हैं, और नजर बनाकर रखिएगा। बस वैकेंसी आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। मेरा काम पसंद आता होगा आपको तो लाइक करिएगा, वीडियो को दबाकर दिल खोलकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने सजेशन एडवाइस कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा हमेशा की तरह। इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।